हेलो, नमस्कार। देखिए, बीए बीएड की फोर्थ ईयर का अपन भौगोलिक विचारधाराएं और विधि तंत्र का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें अपने पहली यूनिट लगभग समापन की ओर है। इसका अंतिम टॉपिक अपने चल रहा है, जिसका लगभग आधा भाग अपन ने समाप्त कर दिया है। और इसमें अपन ने ये देखा कि भारत में प्राचीन समय में मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले भूगोल की स्थिति कैसी थी। उसके बाद में अपन ने देखा कि अंग्रेज़ों के आने के बाद की स्थिति क्या रही, और उसके बाद अब आज अपन देखेंगे कि आज़ादी के बाद में भूगोल ने किस प्रकार से विकास किया। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो तीसरा पॉइंट था अपना, आज़ादी के बाद भारत में आधुनिक भूगोल का देखिए, लिखने में थोड़ी सी इसमें क्या है कि जो डिस्प्ले पे लिखते हैं इसमें थोड़ी सी ग्लास होने की वजह से बोर्ड जैसा अपन नहीं लिख पाते हैं, थोड़ा सा इसमें राइटिंग बिगड़ जाती है। तो इसकी आप उम्मीद है इतना तो आप कोऑपरेट कर सकते हैं। क्या कि ग्लास पे थोड़ा सा लिखना उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता जितना अपन रफली जो प्लाई का बोर्ड है उस पर लिख पाते हैं। लगाइए हेडिंग और इसकी बात कर लेते हैं एक बार अपन, फिर इसके लिखने का काम बाद में करेंगे अपन। देखिए, आज़ादी के बाद की अगर अपन बात करें तो इस समय में इस समय को अगर अपन भूगोल के इतिहास के स्वरूप में देखें तो ये तीसरा काल हो जाता है अपना। और इस काल में क्या हुआ कि जो इस काल का प्रारंभिक समय था उसमें तो भूगोल का विकास है वो धीमी गति से हुआ, लेकिन उसके बाद उसने तीव्रता से विकास किया और भौगोलिक अध्ययन में तो वृद्धि हुई, साथ में जो शोध कार्य है उन पर भी काफ़ी विकास हुआ। और अगर देखा जाए तो जब भारत का विभाजन हुआ उस समय तक भारत में 4 यूनिवर्सिटीज़ में भूगोल में जो पीजी के विभाग है उनकी स्थापना हो चुकी थी, स्नातकोत्तर स्तर की। तो इसमें अगर अपन देखें तो जैसे अलीगढ़ है, कोटा है, वाराणसी और पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ज्योग्राफी से पीजी की जाती थी, भूगोल के विभाग थे यहाँ पर। और इसके अगर इस कालखंड में देखें अपन तो 1947 के बाद में भारत में जो एमए और एमएससी है ज्योग्राफी से उसका विकास हुआ। और इस समय तक देखिए क्या हुआ कि आज़ादी के बाद की अपन बात करें तो इस समय तक जो रिसर्च की कार्य है वो हालांकि इस समय तक शुरू नहीं हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद में तेज़ी से भूगोल में अध्ययन और जो शोध है इनमें तेज़ी से कार्य किया जाने लगा। मतलब जब तक भारत को आज़ादी मिली थी तब तक शोध कार्य भूगोल में नहीं होते थे, पीजी ज़रूर हो गई थी लेकिन रिसर्च का जो कार्य वो नहीं हो रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद में ये कार्य होने लगे और ये लगभग इस अपन देखें इसको इस कालखंड को तो ये लगभग 50 से 55 वर्षों का समय इस कालखंड के अंतर्गत आता है, जिसमें अपन 1947 के बाद से लेकर के 1990 और उससे बाद में अपन आज वर्तमान समय तक का जो टाइम है इसको भी इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो समय है वो इसके विकास का रहा, तो इसको अपन आगे उप भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। आप पहले एक बार इसके सामान्य इस बातों को लिख लीजिए। लिखिए, यह है कालखंड, यह है कालखंड भारत में आधुनिक भूगोल के विकास का तीसरा खंड है।
तीसरा खंड है जिसमें प्रारंभिक समय में भौगोलिक अध्ययन का विकास धीमी गति से हुआ, लेकिन बाद में इस काल में भौगोलिक अध्ययन और शोध कार्यों का तेजी से विकास हुआ। और भारत में आज़ादी से पहले 1931 से 1947 के मध्य केवल भूगोल में एमए और एमएससी स्तर की पढ़ाई की जाती थी। देखिए, भूगोल में जिससे अपन एमए करते हैं आर्ट्स से, वैसे ही सेम एमएससी हो जाती है। बस पेपर सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, डिग्री सेम है। बस जो आर्ट्स से होते हैं उनके बीए के बाद में एमए की डिग्री मिलती है, और जो साइंस से हैं उनको एमएससी की डिग्री मिल जाती है। बाकी भूगोल आर्ट्स और साइंस दोनों में समान रूप से पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। अविभाजित भारत में, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ और उसके बाद इसका विभाजन हुआ, उस समय तक की बात है। अविभाजित भारत में केवल 4 विश्वविद्यालयों, डैश लगा के लिखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा पंजाब विश्वविद्यालय में भूगोल के लिए स्नातकोत्तर स्तर के विभाग स्थापित किए गए। थे और इस समय तक भौगोलिक शोध कार्यों की शुरुआत नहीं हो पाई थी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लेकिन आज़ादी के बाद तेजी से भूगोल में अध्ययन
अध्यापन और शोध कार्यों का विकास हुआ और उस समय से लेकर वर्तमान समय तक भूगोल निरंतर अपने विषय क्षेत्र और सामग्री में लगातार उन्नति कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। आज़ादी के बाद के इस कालक्रम को अध्ययन की सुविधा के अनुसार निम्नलिखित चार उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। अब इसको अपन ज़्यादा लेंथी नहीं लेंगे, इसको शॉर्ट में अपन देख लेते हैं, बाकी अपन इसको अलग से देख लेंगे कि भारत में जो विश्वविद्यालयों का विकास है वो भूगोल के सेवा। तो इसमें आप नंबर 1 लिखिए। हेडिंग ही बना लीजिए, एक ही लाइन लिखेंगे केवल। 1948 से 1960 तक का काल। और इसमें एक ही लाइन लिख लीजिए। इस कालक्रम में या इस कालखंड में भूगोल के विकास की गति काफ़ी धीमी रही। ठीक है, दूसरा लिखिए 1960 से 1970। और इसमें एक लाइन लिख लीजिए। यह कालखंड भूगोल में शोध कार्यों का प्रारंभिक समय रहा। मतलब इस कालखंड में शोध कार्य उनकी स्टार्टिंग होने लगी थी। और तीसरा लिखिए उन्नीस सौ 70 से 90 तक का काल। और इसमें एक लाइन लिख लीजिए। यह कालखंड भौगोलिक शोध कार्यों और सर्वेक्षणों के
अत्यधिक प्रचार प्रसार का काल रहा। ठीक है। और अंतिम लिख लीजिए इसमें नंबर 4, 1990 से वर्तमान काल तक। और इसमें लिखिए भारत में भूगोल के विकास का ये है कालक्रम या कालखंड। सबसे अंतिम और नवीनतम है। इस कालखंड में भौगोलिक ज्ञान में काफ़ी उन्नति हुई और बड़ी मात्रा में अध्ययन और अध्यापन केंद्र स्थापित किए गए तथा साथ ही शोध कार्यों का भी बड़ी मात्रा में विकास हुआ। इतना ही नहीं, भूगोल में सुदूर संवेदन तकनीकी या रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना तंत्र और सांख्यिकी विधियों का समावेश भी किया गया। तो ये भारत में आज़ादी के बाद में भूगोल के विकास का कालक्रम रहा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स आपको याद करने वाले ही हैं, तो आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई विशेष भारी बात नहीं है। और ऐसे ही इसमें कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको याद ना हो, आपको टफ लगे। देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि ये जो थॉट वाला पेपर है ये भूगोल का काफ़ी हार्ड पेपर है। देखिए हार्ड जैसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा है। तो आप इसको अगर एक बार ध्यान से समझ लेते हैं और एक दो बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं तो आपको आसानी से लंबे समय तक ये याद रह सकता है। इसमें ऐसा कोई भारी चीज़ नहीं है कि आप इसको बार बार पढ़ो और ये आपको याद नहीं हो, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, उम्मीद है इतने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, अपना नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं इनमें भूगोल का विकास है वो कब और कैसे शुरू हुआ। तो इसको भी अपन काफ़ी शॉर्ट और इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपन को मेन चीज़ें सारी इसमें कम डिटेल्स में भी अपन को मेन सारी क्रीम जो बातें हैं वो समझ में आ जाए। तो चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल का विकास। देखिए, भारत में अगर अपन देखें तो सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1931 में भूगोल का अध्यापन है वो प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 31 में स्थापना हुई, उसके 10 वर्ष के बाद में कलकत्ता में 1941 में इसकी स्थापना की गई, और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई इसके 5 साल बाद में 1946 में बनारस में इसकी स्थापना कर दी गई, और बनारस में स्थापना हुई इसके जस्ट 2 साल बाद में इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में अगर देखें तो बनारस और इलाहाबाद में लगभग साथ साथ में हुई थी, और इसके 2 साल बाद में लुधियाना और मद्रास में 1948 में स्थापना हुई, और इसके पश्चात 1949 में पटना में पीजी स्तर पर जो है भूगोल विभाग इसकी स्थापना कर दी गई। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो 1959 तक आते आते लगभग जो 20 यूनिवर्सिटीज़ है 1959 तक, उनमें भूगोल विभागों की स्थापना हो गई। और इसी कालक्रम को अगर अपन और आगे बढ़ाए थोड़ा सा, अगर अपन बात करें 1973-74 की, तो इस समय तक भारत के जो लगभग 42 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें स्नातक स्तर पर भूगोल का है वो अध्यापन प्रारंभ कर दिया गया। तो अपन इनमें से जो मुख्य मुख्य यूनिवर्सिटीज़ है उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर भूगोल का विकास है वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो इसकी अपन बात मुझे लगता नहीं कि अब तो अपने पास इतना समय रहेगा कि अपन इसको स्टार्ट करें। समझ में आपकी ये बात बेसिक आ गई होगी। अपन इसको लिखने का कार्य है वो भी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली कक्षा में इसके जो बाकी का रहा हुआ टॉपिक है उसके साथ में। बाकी आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बिना रोक टोक बेहिचक आप अपने सवाल है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।